दोस्तों, क्या आप भी काम या पढ़ाई में फोकस करना चाहते हैं, लेकिन क्या फोन स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है? या आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन जब अलार्म बजता है तो स्नूज करके वापस सो जाते हैं? अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ है तो आज की यह वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट बुक के सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो दुनिया भर में मिलियंस की लाइफ बदल चुकी है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक सिर्फ हैबिट्स के बारे में नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपके सपने, चाहे वह एग्जाम क्लियर करना हो, फिट होना हो या डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना हो, उन्हें हकीकत में बदल सकता है। जेम्स क्लियर, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड हैबिट्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस बुक में सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट्स शेयर किए हैं जो आपके छोटे स्टेप्स को बड़े रिजल्ट्स में बदल सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम हर चैप्टर को डिटेल में समझेंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे ताकि आप इन्हें अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर सकें। तो चलो इन सीक्रेट्स को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कैसे ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। इस चैप्टर में ऑथर छोटी छोटी आदतों की ताकत के बारे में बताते हैं जो लंबी दौड़ में बड़े रिजल्ट्स दे सकती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन का फाउंडेशन होती हैं और छोटे से चेंजेस यानी एटॉमिक हैबिट्स बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ 8% बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो साल के एंड तक आप 37 गुना बेटर हो सकते हैं। यह कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा काम करता है। शुरू में छोटा लगता है लेकिन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। कभी कभी हम छोटे चेंजेस करते हैं लेकिन जब तुरंत रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते तो हम हार मान लेते हैं। क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। मतलब शुरुआती मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर आप लगे रहें तो एक दिन रिजल्ट एकदम से दिखने लगता है। जैसे बैम्बू का प्लांट जो पहले कई साल तक जमीन के नीचे जड़ें बनाता है, फिर एकदम तेजी से बढ़ता है। क्लियर कहते हैं कि सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं, उससे जरूरी है सिस्टम्स बनाना। गोल आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको वहां तक ले जाता है। जैसे अगर आपका गोल मैराथन दौड़ना है तो सिस्टम होगा हर रोज 10 मिनट रनिंग प्रैक्टिस करना। आदतों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आइडेंटिटी पर काम करना। आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, न कि सिर्फ क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे मैं फिट रहना चाहता हूं के बजाय सोचो मैं एक हेल्थी इंसान हूं। मान लो एक कॉलेज स्टूडेंट रोहन जो अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है क्योंकि वह अक्सर थक जाता है और उसका वेट भी बढ़ रहा है। वह सोचता है मैं जिम ज्वाइन करूंगा और 1 साल में 10 किलो वेट लॉस करूंगा। लेकिन चैप्टर 1 के हिसाब से ये गोल सेट करना काफ़ी नहीं है। रोहन को एक सिस्टम बनाना चाहिए। तो रोहन डिसाइड करता है कि हर सुबह 15 मिनट घर पर वर्कआउट करेगा, बस सिंपल एक्सरसाइजेज जैसे जंपिंग जैक्स, पुशअप्स और योगा। साथ ही वह अपनी आइडेंटिटी पर काम करता है और सोचता है मैं एक एक्टिव और हेल्थी इंसान हूँ। शुरुआत में उसे कोई बड़ा चेंज नहीं दिखता, लेकिन 6 महीने बाद वह नोटिस करता है कि उसका स्टैमिना बढ़ गया है, वह बेटर फील करता है और धीरे धीरे उसका वेट भी कम हो रहा है। यह है 8% बेहतर होने का पावर और एक सिस्टम बनाने का असर। तो यह चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला? नंबर 1, छोटे स्टेप्स की वैल्यू। बड़े गोल्स के पीछे भागने से पहले छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो, जैसे रोहन ने 15 मिनट वर्कआउट से शुरुआत की। नंबर 2, पेशेंस रखना। रिजल्ट्स तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप लगे रहें तो एक दिन बड़ा चेंज दिखेगा। इससे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल से गुजरने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। नंबर 3, सिस्टम बनाएं। गोल्स के साथ साथ डेली रूटीन या सिस्टम बनाएं जो आपको आगे बढ़ाए, जैसे फिटनेस के लिए हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज करना। नंबर 4, आइडेंटिटी पर फोकस। अपने आप को वैसा इंसान समझो जो आप बनना चाहते हो। जैसे मैं हेल्थी हूं, ये सोचने से आप नेचुरली हेल्थी चॉइसेस करोगे। चैप्टर 2, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। इसमें जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें और हमारी आइडेंटिटी एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। यह चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी आइडेंटिटी को बदलना ज़रूरी है। क्लियर कहते हैं कि आदतों को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है अपनी आइडेंटिटी पर काम करना। मतलब आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा यह सोचना ज़रूरी है कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सोचो
मैं एक हेल्थी इंसान हूँ, न कि सिर्फ मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर ने 2 स्टेप प्रोसेस भी बताया है, जिसमें स्टेप 1 है, पहले आप डिसाइड करो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी है, जैसे मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूँ या मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूँ। और स्टेप 2 है कि रोज छोटे छोटे एक्शन से इस आइडेंटिटी को प्रूव करो। जैसे अगर आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो हर रोज 30 मिनट पढ़ाई करो। हर बार जब आप कोई एक्शन लेते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को एक वोट देते हो। छोटे एक्शंस जैसे 1 पेज पढ़ना या 5 मिनट वर्कआउट करना, ये दिखाता है कि आप वैसा इंसान बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। समय के साथ ये छोटे वोट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जेम्स क्लियर 3 तरीके से हैबिट्स को देखते हैं। नंबर 1, आउटकम बेस्ड हैबिट। यह फोकस करता है रिजल्ट पर, जैसे मैं 10 किलो वेट कम करूंगा। नंबर 2, प्रोसेस बेस्ड हैबिट। यह फोकस करता है सिस्टम पर, जैसे मैं हर रोज जिम जाऊंगा। नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। यह फोकस करता है पहचान पर, जैसे मैं एक फिट इंसान हूं। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच सबसे सस्टेनेबल है, क्योंकि यह आपके कोर बिलीफ को बदलता है। आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं और आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों को। अगर आप कंसिस्टेंटली हेल्थी चॉइसेस करते हो तो आप अपने आप को हेल्थी इंसान के रूप में देखने लगते हो और फिर नेचुरली हेल्थी हैबिट्स फॉलो करते हो। मान लो प्रिया एक ऑफिस गोइंग लड़की है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वह अक्सर काम में पीछे रह जाती है। वह सोचती है, मैं हर रोज 5 टास्क पूरे करूंगी, लेकिन चैप्टर 2 के हिसाब से उसे पहले अपनी आइडेंटिटी पर काम करना चाहिए। तो प्रिया डिसाइड करती है कि वह एक प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड इंसान बनेगी। इसके लिए वह एक छोटा सिस्टम बनाती है। हर सुबह 10 मिनट अपने दिन के टास्क प्लान करना और एक टास्क को पूरा करके दूसरे पर मूव करना। शुरुआत में उसे लगता है कि 10 मिनट प्लानिंग से क्या होगा, लेकिन जब वह रोज यह करती है तो धीरे धीरे वह नोटिस करती है कि उसका काम समय पर हो रहा है और वह खुद को एक ऑर्गेनाइज्ड इंसान के रूप में देखने लगती है। हर छोटा टास्क पूरा करना उसकी आइडेंटिटी को एक वोट देता है और वह नेचुरली और प्रोडक्टिव बनती जाती है। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखना चाहिए? नंबर 1, आइडेंटिटी पर फोकस करो। अपने गोल से पहले यह सोचो कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हो। जैसे प्रिया ने सोचा, मैं प्रोडक्टिव हूं, उसने नेचुरली प्रोडक्टिव हैबिट्स अपनाए। नंबर 2, छोटे एक्शन लो। हर छोटा एक्शन आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। 1 पेज पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन करना भी एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए जो आप बनना चाहते हो। नंबर 3, कंसिस्टेंसी इज की। छोटे स्टेप्स को रेगुलरली करते रहो, क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे बदलते हैं और नई आदतों को नेचुरल बनाते हैं। नंबर 4, बिलीफ बदलो। अपने आप को वैसा इंसान समझो जो आप बनना चाहते हो। यह बिलीफ आपके एक्शंस को गाइड करेगा और हैबिट्स को स्टिक करने में मदद करेगा। चैप्टर 3, हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक सिंपल 4 स्टेप मॉडल बताते हैं जो हर हैबिट के पीछे काम करता है। उनका कहना है कि अगर आप हैबिट्स बनाना या बदलना चाहते हो तो इस मॉडल को समझना जरूरी है। यह मॉडल है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। हर हैबिट इन 4 स्टेप्स से बनती है। नंबर 1, क्यू, मेक इट ऑब्वियस। अपने हैबिट के ट्रिगर को इतना क्लियर रखो कि वह मिस न हो। जैसे अगर वर्कआउट करना है तो जिम शूज दरवाजे पर रखो। नंबर 2, क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। हैबिट को टेम्पटिंग बनाओ ताकि आपको करने की इच्छा हो, जैसे वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूदी पीना। नंबर 3, रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। हैबिट को इतना सिंपल रखो कि शुरुआत करना आसान हो, जैसे 2 मिनट स्ट्रेचिंग से शुरू करो। नंबर 4, रिवॉर्ड, मेक इट सैटिस्फाइंग। हर बार हैबिट पूरा करने के बाद खुद को रिवॉर्ड दो ताकि आपको अच्छा लगे, जैसे एक वर्कआउट स्ट्रीक कैलेंडर में टिक करना। मान लो समीर एक IT प्रोफेशनल है जो रोज सुबह मेडिटेशन करना चाहता है, लेकिन उसे समय नहीं मिलता। चैप्टर 3 के हिसाब से वह हैबिट लूप का यूज करता है। नंबर 1, क्यू, वह अपना मेडिटेशन मैट अपने बेड के पास रखता है ताकि सुबह उठते ही उसे याद आए। नंबर 2, क्रेविंग, वह मेडिटेशन के बाद अपनी फेवरेट चाय पीने का प्लान बनाता है जो उसे मोटिवेटेड रखता है। नंबर 3, रिस्पॉन्स,
वह बस 2 मिनट के सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरुआत करता है ताकि आसान लगे। नंबर 4, रिवॉर्ड। हर मेडिटेशन सेशन के बाद वह अपने कैलेंडर में एक ग्रीन टिक लगाता है जो उसे सेटिस्फैक्शन देता है। धीरे धीरे यह छोटी हैबिट उसकी रूटीन बन जाती है और वह 10-15 मिनट मेडिटेशन तक बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीखना चाहिए कि हैबिट एक क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के लूप से बनता है। इसे समझ के आप नई हैबिट्स बना सकते हो और छोटे सिंपल स्टेप्स से शुरुआत करो और हैबिट को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी और सेटिस्फाइंग बनाओ और अपनी करंट हैबिट्स पर ध्यान दो ताकि पता चले क्या बदलना है। चैप्टर 4, द मैन हु डिडंट लुक राइट। यह चैप्टर हैबिट्स को ऑब्वियस बनाने के बारे में है, जो 4 लॉज का पहला लॉ है। क्लियर बताते हैं कि अगर आप अपने क्यूज को क्लियर और विजिबल कर देंगे तो हैबिट्स बनाना या ब्रेक करना आसान हो जाता है। नंबर 1, एनवायरनमेंट मैटर्स। आपका एनवायरनमेंट आपके हैबिट्स को हेविली इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट हैबिट के लिए सपोर्टिव है तो वह हैबिट नेचुरली बनेगा। जैसे अगर आप हेल्थी खाना चाहते हो तो किचन में फ्रूट्स और वेजीज रखो, जंक फूड छुपाओ। नंबर 2, हैबिट स्कोर कार्ड। अपनी डेली हैबिट्स को ट्रैक करो और उन्हें कैटेगराइज करो, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी हैबिट्स आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी पीछे। नंबर 3, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। ये एक टेक्निक है जिसमें आप अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली नोटिस करते हो। जैसे अगर आप फोन पर समय व्यर्थ कर रहे हो तो बोल दो, मैं अभी फोन पर स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। यह अवेयरनेस बढ़ाता है और बैड हैबिट्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है। नंबर 4, मेक गुड हैबिट्स ऑब्वियस। नई हैबिट्स के लिए क्यूज को इतना विजिबल करो कि आप उन्हें इग्नोर न कर सको और बैड हैबिट्स के क्यूज को छुपाओ या मुश्किल करो। मान लो रिया एक इंडियन हाउसवाइफ है और वह चाहती है कि वह रोज शाम को योगा करे, लेकिन अक्सर भूल जाती है। चैप्टर 4 के हिसाब से वह अपने एनवायरनमेंट को चेंज करती है। रिया अपना योगा मैट लिविंग रूम में रखती है जहां वह शाम को टीवी देखती है ताकि योगा का क्यू ऑब्वियस हो। फिर रिया एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाती है और देखती है कि टीवी देखना नेगेटिव और कुकिंग पॉजिटिव, ये उसके डेली हैबिट्स हैं। और जब भी वह टीवी ऑन करती है वह बोलती है, मैं अभी टीवी देखने जा रही हूँ, और फिर योगा मैट देख के योगा करने का सोचती है। और बैड हैबिट को रोकने के लिए वह रिमोट को ड्रॉअर में छुपाती है। इससे उसका योगा का हैबिट धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि क्यू अब ऑब्वियस है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने एनवायरनमेंट को अपने हैबिट्स के फेवर में डिज़ाइन करो और हैबिट स्कोर कार्ड बनाओ ताकि आपको अपनी हैबिट्स का क्लियर पिक्चर मिले, और बैड हैबिट्स को मुश्किल करो और गुड हैबिट्स के क्यूज को विजिबल रखो। चैप्टर 5, द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। यह चैप्टर 4 लॉज के दूसरे लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव और मेक इट ईजी पर फोकस करता है। क्लियर बताते हैं कि नई हैबिट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अट्रैक्टिव और सिंपल बनाना, जिसमें फर्स्ट है टेम्पटेशन बंडलिंग। एक बोरिंग हैबिट को एक एंजॉयबल एक्टिविटी के साथ जोड़ो। जैसे अगर आपको रीडिंग बोरिंग लगती है तो हर चैप्टर के बाद अपनी फेवरेट कॉफी पियो। नंबर 2, द रोल ऑफ डोपामीन। जब आप किसी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाते हो तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जो मोटिवेशन देता है। इसलिए हैबिट को फन या रिवॉर्डिंग बनाना जरूरी है। नंबर 3, मेक इट ईजी। हैबिट को इतना सिंपल करो कि उसे शुरू करना मुश्किल न लगे। क्लियर का 2 मिनट रूल कहता है कि कोई भी हैबिट पहले 2 मिनट के वर्जन में करो। जैसे 30 मिनट रनिंग के बजाय रनिंग शूज पहनने से शुरू करो। नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग। एक नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ो। इसका फॉर्मूला है, जब मैं करंट हैबिट करूंगा तो मैं न्यू हैबिट भी करूंगा। जैसे जब मैं सुबह चाय पीऊंगा तो मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मान लो कि अर्जुन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो चाहता है कि वह रोज 1 घंटा पढ़ाई करे, लेकिन उसे शुरू करने में आलस आता है। चैप्टर 5 के हिसाब से वह यह स्टेप्स फॉलो करता है। पहले टेम्पटेशन बंडलिंग करना। अर्जुन डिसाइड करता है कि पढ़ाई के बाद वह अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनेगा जो उसे एक्साइटेड करता है। उसके बाद वो 2 मिनट रूल अप्लाई करता है। 1 घंटा पढ़ाई के बजाय अर्जुन बस यह सोचता है, मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। यह इतना सिंपल होता है कि वह शुरू कर देता है और अक्सर 30-40 मिनट पढ़ लेता है। फिर अर्जुन हैबिट स्टैकिंग करता है। अर्जुन बोलता है, जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करूंगा तो मैं अपने स्टडी टेबल पर एक पेज नोट्स लिखूंगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट उसका डेली रूटीन है
इससे स्टडी का हैबिट भी बन जाता है। इससे अर्जुन की पढ़ाई की हैबिट धीरे धीरे बन जाती है क्योंकि वह अट्रैक्टिव और इजी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए टेम्पटेशन बंडलिंग यूज करो। उसके बाद 2 मिनट रूल से शुरुआत करो ताकि हैबिट आसान लगे, और हैबिट स्टैकिंग से नई हैबिट्स को एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ो, और डोपामीन का यूज करो ताकि हैबिट्स करने में मजा आए। तो दोस्तों, आज हमने एटॉमिक हैबिट्स बुक के 5 पावरफुल सीक्रेट्स सीखे। छोटे हैबिट्स का बड़ा असर, अपनी आइडेंटिटी को बदलना, हैबिट्स का फॉर्मूला, एनवायरनमेंट का जादू और नई हैबिट्स की शुरुआत। ये छोटे स्टेप्स फॉलो करके आप नई हैबिट बना सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पार्ट 2 में हम और सीक्रेट्स खोलेंगे, जैसे हैबिट्स को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। तो अभी एक छोटा स्टेप लो। आज से एक हैबिट शुरू करो, जैसे 10 मिनट स्टडी, वर्क या वर्कआउट, और कमेंट में बताओ आपने क्या चूज किया। ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करना ताकि पार्ट 2 मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक कीप इम्प्रूविंग।